हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के गणित का चैप्टर 2.3 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मैं दो तरीक़ा से बना सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ा से बना सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 7 - 6x बटे 9x बराबर 1/15। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको तिरछा गुना करके बनाते हैं। हालांकि मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा। आप याद रखिए, आपके लिए यही आसान है। जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले a/b बराबर c/d, तो आपको तिरछा गुना करना है। तिरछा इस तरह से, मतलब a को गुना करेंगे d से, a गुने d बराबर का चिन्ह जस के तस, b को c से, b गुने c। अगर इस तरह से लिखा हुआ है a + b बटे c बराबर d बटे e, तब भी ऐसे ही बनाएंगे, तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे, a + b को गुना कर देंगे e से, ये नीचे वाला तिरछा, और c को गुना करेंगे बराबर के दूसरी ओर d से। इसको हम पहले और इसको बाद में भी ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मिलता है, उसी तरह से अगर आपको कभी मिल जाए इस तरह से a + b बटे c + d बराबर e बटे f, तब भी वही रूल होगा, तिरछा गुना। आप बताइए किसको किससे गुना करेंगे, a + b को किससे करेंगे, a + b को किससे करेंगे, तो तिरछा है ना, किससे करेंगे, तिरछा f से। फिर इस c + d को किससे करेंगे, तो c + d को किससे करेंगे, इधर e है, e से गुना कर देंगे। आप ब्रैकेट के आगे गुना में लिख सकते हैं या ब्रैकेट के पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते, पहले f लिख लेंगे a + b, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते f × a + b, सब एक ही है। फिर देखते हैं कुछ और ऐसा क्वेश्चन। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है a + b बटे c d + e बटे f, क्या करेंगे, फिर से तिरछा गुना। तो तिरछा गुना में क्या करेंगे, इस a + b को किससे गुना करेंगे, f से करेंगे ना, f से किसको करेंगे, a + b को, और दूसरी ओर d + e को किससे करेंगे, तो तिरछा गुना c से d + e को। तो ये फर्स्ट मेथड है। मैं सेकेंड मेथड भी अभी आपको बताऊंगा, और आई होप कि आपको सेकेंड मेथड बहुत आसान लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा है कुछ बेसिक, तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 15 से किसको करेंगे, ऊपर वाले को, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को। समीकरण का चिन्ह देता हूँ, इस नीचे वाले से इस, आप ऐसे भी लिखिए, एक ही बात है, गुना 7 - 6x, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के बीच में और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये गुना होता है। फिर इस 1 से मैं गुना करूंगा 9x को, हालांकि 1 से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। अभी ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो मैं पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया हूँ, b + c - d है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है ना, तो ये घर है, a जो है ना मेहमान है, गेस्ट है। तो जब गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो जो अगला रूम में उससे मिल के थोड़े चल जाएंगे, अगला रूम में है उससे भी मिलेंगे, उससे अगला रूम में है उससे भी मिलेंगे, उससे अगला रूम में है उससे भी मिलेंगे। कहने का मतलब है इस a से हम गुना करेंगे b को, क्योंकि प्लस में है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। अब इसी a का गुना करेंगे हम, इसी a का गुना करेंगे किससे, c से, प्लस है यहाँ तो फिर ये चिन्ह नहीं बदलेगा। इसी a का गुना करेंगे d से, ये मेहमान पहले b से मिले, फिर वही मेहमान a किसके पास पहुँचे, c के पास, फिर वही मेहमान a किसके पास पहुँचे, d के पास। और होता तो और करते। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस हो ना, तो उस केस में जब भी बाहर माइनस हो, छुरी लेके मेहमान आया है, अंदर वाला सब डर जाएगा। तो डर जाएगा तो क्या होगा, तो सब बदल जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे ही इसको अप्लाई करते हैं। इस 15 से 7 को गुना करेंगे, 15 पहुँचेगा 7 के पास, 15 × 7 = 105, माइनस इस 15 से 6x को
तो 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90, x बराबर 9x। यहाँ से क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, हम बराबर के इस तरफ लिखे, बराबर के उस तरफ लिखे, उससे मतलब नहीं है। अगर चिन्ह बदल गया तो बराबर के दूसरी ओर चला गया। मैं बराबर के इस तरफ लिखूँ बायां तरफ, बराबर चिन्ह के दाहिना तरफ, उससे मतलब नहीं है। चिन्ह बदल गया तो दूसरी ओर गया। जैसे देखिए 9x प्लस में था, प्लस में है, मतलब ये दूसरी ओर नहीं गया है। 9x प्लस में था, 9x का मतलब क्या हुआ, प्लस 9x। तो ये 9x प्लस में था, 9x प्लस में है, इसका मतलब चिन्ह नहीं बदला है। तो जिधर था उधरे है, दूसरी ओर नहीं गया है। अभी -90x माइनस 90x जब 9x के तरफ जाएगा मतलब दूसरी ओर जाएगा। इधर माइनस है, दूसरी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस है, यहाँ पर हम लिख दिए प्लस x, मतलब ये किधर गया, 9x के तरफ, दूसरी ओर गया। आप कहेंगे कि सर ये तो लेफ्ट साइड, पहले से भी बायां तरफ था, बराबर चिन्ह के अब भी बायां तरफ है। बायां तरफ दाहिना तरफ से मतलब नहीं है, चिन्ह बदल गया, माइनस था प्लस हो गया। 105 प्लस में है, प्लस में ही लिखे, इसका मतलब इसका दिशा, इसका जो साइड है ना वो नहीं बदला है। साइड तभी बदला हुआ मानेंगे जब प्लस से माइनस हो जाए या माइनस से प्लस हो जाए, गुना से भाग हो जाए, भाग से गुना हो जाए। अब 9x और 90x ऐसा समझिए, 9 गो चॉकलेट और 90 गो चॉकलेट कितना हो जाएगा, 99 गो चॉकलेट, मतलब 99 गो x, 105। इसलिए x बराबर 99x का मतलब क्या होगा, पहले भी हम लोग देखे हैं, 99 गुने x, 99 जाएगा गुना से भाग में तो आएगा 99। ये कटेगा, हम लोग काट सकते हैं, यह कटेगा 5 1 6 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, एक बचेगा 5 तिहाई 15 और 33 तिहाई 99, मतलब कितना आया 33 बटे नहीं 35 बटे 99। इसी को हम देखते हैं एक दूसरा मेथड से। क्या मेथड है, तो जब कभी बटा में कुछ हो तो उसके एलसीएम से गुना कर देने से भी क्वेश्चन बन जाता है। बटा में इसका कितना है 9x है, बटा में कितना है 15 है, तो 9 और 15 का एलसीएम पहले हम लेते हैं। तो 9 से भी कटे और 15 से भी कटे, 15 कम 15, 9 से नहीं कटेगा, 15 दूना 30, 9 से नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 9 से भी कट जाएगा। जो दोनों से कट गया ना, सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए एलसीएम में, मुझे मानी निकाल सकते, जैसे 6 का 8 का निकालना है तो बड़का पहाड़ा पढ़िए, 8 का 8 6 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16 6 से नहीं कटेगा, 8 3 24 6 से भी कट जाएगा, तो 24 हो गया एलसीएम। अगर हमको निकालना है 10 का 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 10 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 12 दूना 24, 10 के पहाड़ा में नहीं आता है, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, दोनों में आएगा। तो एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं, और x है तो x लिख देते हैं, x का x हो गया, तो इसका एलसीएम हो गया 45x 45x। हम 45x से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, दोनों ओर डायरेक्ट कर देते हैं। 7 माइनस समीकरण का चिन्ह देंगे 6x बटे 9x गुने 45x, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। 9 पचे 45, x से x कट गया, 1 बटा 15 गुने 45, 15 से 3 बार में। अब ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये मेहमान है, घर में 2 आदमी है, तो ये 5 जो मेहमान आया है वो 7 से मिलेगा, 7 पचे 35 है। छुरी नहीं लाया है, -5 नहीं है, छुरी लाएगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ही रहेगा। अभी मेहमान पहुंचेगा 6x के पास, 6 पचे 30x बराबर 3 और x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, -30x 3x का चिन्ह नहीं बदले, मतलब जहाँ था वहीं है, दाहिना बायां लिखने से मतलब नहीं है। 30x माइनस में था, इधर लिख दिए प्लस में, मतलब कहाँ चला गया, दूसरी ओर। दूसरी ओर किधर, 3x के तरफ। 35 10 का 10 है, 3 गो x 30 गो x, 3 गो चॉकलेट 30 गो चॉकलेट, तो कै गो होगा 33 गो चॉकलेट, मतलब 33 गो x बराबर 35, इसलिए x बराबर 35 बटे 33।
आप कमेंट करके बताइए दोनों में से कौन सी विधि, पहली विधि या दूसरी विधि, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। इसको भी मैं दो विधि से बनाऊंगा। एक तो मैंने सिखाया कि जब कभी आपको इस रूप में मिले a/b बराबर c/d, क्या करना है, तो हमको तिरछा गुना करना है, a को d से और b को c से। तो यहाँ भी तिरछा गुना करेंगे, क्या करेंगे, इस 9 को इस z से गुना करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से 9z लिख देते हैं, और 4 को इस दोनों से गुना करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, डायरेक्ट भी लिख दे सकते हैं। यह हुआ 9z, 4 मेहमान आया है, इससे मिलेगा और दोनों से मिलेगा, घर में 2 लोग हैं, दोनों से मिलेगा, तो 4 गुने 15, 15 चौका 60। अब हम लोग z वाले को एक तरफ करेंगे, 9z प्लस 4z इधर आके क्या होगा, -4z। दिशा बदल गया, बराबर के दूसरी ओर गया, चिन्ह बदल गया, 60 का चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस था प्लस है, तो 9 से 4 चला गया था, कितना बचा, 5z बराबर 60, इसलिए z बराबर 60/5, 12 पचे 60, 12 पचे 60। दूसरी विधि में देखते हैं, फिर से वही करेंगे, दोनों और कितना से गुना करेंगे, इस दोनों के एलसीएम से, 9 और 4 के एलसीएम से। अभी हम लोग मुजबानी निकालना सीखे हैं ना, एलसीएम, तो हम लोग अभी मुजबानी निकालते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का 9, 4 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, मन में सोचेंगे, लिखेंगे नहीं, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है, 9 तिया 27 नहीं आता है, 9 चौक 36 आता है। तो हम करेंगे क्या, एलसीएम 36 हो गया, दोनों ओर 36 से गुना लिख दिए, नहीं भी लिखते हैं करने पर, तो z/4, इसमें ना पहली विधि थोड़ा सा आप लोग को आसान लगेगा, बराबर z प्लस 15/9 गुने 36, 9 से 4 बार में या 4 से 9 बार में, कितना होगा 9z, 4 से इस दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुने z, 4z प्लस 15 चौका 60, तो 9z प्लस 4z इधर आके क्या होगा, -4z बराबर 60, इम्प्लाई दैट 5 5z बराबर 60, इसलिए z बराबर 60, गुना में 5 है तो भाग में जाएगा, कटेगा 12 बार में। इसमें ये मेथड आसान है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको। इस क्वेश्चन में हम लोग एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, पहले एक मैं दिखाता हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। हम ना जैसे लिखा हुआ है 4 + 5, तो ये कितना हुआ 9, 5 + 4 भी लिखे ना तब भी उतना ही आएगा। वैसे ही लिखा हुआ है 3 + 7 - 2, इसको अगर हम लिखेंगे 3 - 2 + 7, 7 और 3 10, और 10 से 2 गया 8, 3 से 2 गया 1, 1 + 7 तो 8, उतना ही आता है, आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं है। तो कुछ टीचर बच्चों को बता देते हैं इस तरह से, a² + b² - 2ab, तो ये दोनों सही है। ऐसा नहीं कि आप झगड़ा कर लीजिएगा कि ना हमर सर जी ई पढ़ैलन है, हमर सर जी तेज, हमर सर जी ई पढ़ैलन है, तोहर सर जी बुड़बक, दोनों सही है। अब इस पे अगर हम x - y लिख देते, तुलना करो, यहाँ a के जगह x है और b के जगह y है, a के जगह x, b के जगह y, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या भर देंगे x, और जहाँ जहाँ b है वहाँ भर देंगे y, तो क्या होगा a² मतलब x के स्क्वायर, पहला कबा x है ना, पहला कबा a है, -y के स्क्वायर b के स्क्वायर, तो माइनस पहले तो ले लेते, ये वाला हम लोग इसको हम लोग लेके चलते हैं, तो a² हो गया 2ab, तो 2 × a के जगह x और b के जगह y, 2xy प्लस, तो प्लस देंगे, प्लस है यहाँ तो प्लस देंगे, b के स्क्वायर, b के जगह क्या है इसमें y, तो y के स्क्वायर। अब आप बताओ m - n का होल स्क्वायर क्या होगा, m - n, तो आप इससे कंपैरिजन कीजिए, a के जगह m है और b के जगह n है,
तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एम लिखेंगे, या जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ एन लिखेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस 2mn प्लस एन स्क्वायर लिखल है। अगर x माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो a के जगह x और b के जगह 2, a के जगह x और b के जगह 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह x और b, डॉट का मतलब अलजेब्रा में डॉट का मतलब होता है गुना, तो इंटू b 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो 2b का मतलब 2 के स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व होगा, 2 दूनी 2 गुने 2 दूनो 2 दूनी 4x प्लस 2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ होता है 2 गुने 2, पावर है ना जितना बार उतने बेर। जैसे 3 के स्क्वायर है तो 3 को 3 से 2 बेर गुना करेंगे, 3 के पावर 4 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे कै बेर, तो 4 बेर। तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4। और जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जब कभी छुरी रहे बाहर में तो अंदर वाला सब डरा जाएगा, सब के सब बदल जाएगा। देखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी समझाए हैं, फार्मूला हम लोग लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का, ये सर्वसमी का है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह x और b के जगह 2 प्लस केकर स्क्वायर b मतलब 2 के स्क्वायर बराबर 32 बराबर कहाँ से हुआ, तो चूंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाहर देखो छुरी लेके आया, अंदर का चिन्ह बदलेगा। एक्स स्क्वायर है प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में है, मतलब क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बदल जाएगा। काहे बदलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर छुरी लेके खड़ा है। अब 2 गुने 2 4x, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 के स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 3 के स्क्वायर तो 3 गुने 3, 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 25 बराबर में कितना है 32। अब हम लोग x वाले को देखो, एक्स स्क्वायर मतलब एक मतलब हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ जमा है एक्स स्क्वायर, आई उधार है, तो जितना जमा है उतना उधार है, सद्दा बद्दी हो गया, ऐसे ही कट जाएगा। 4x देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देख के तुम लोग डर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस 4 दूसरी ओर जाके क्या होगा माइनस 4, इसलिए x को अकेले छोड़ेंगे तो 32 से 4 गया तो 28, 4 गुना वाला भाग में कै बार में 7 बार में, यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ही होगा, सिर्फ 2ab माइनस में हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। याद करना भी आसान है, प्लस वाला में प्लस माइनस वाला में माइनस। तो इस दोनों सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह x है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, a के जगह x है, b के जगह 4 है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा बनाए थे। तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह x इंटू b के जगह 4, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अब की क्या होगा माइनस 2ab, a स्क्वायर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह x इंटू बी के जगह 5 प्लस में b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 9। तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 दूनी, अच्छा इसमें तो छोड़ दिए हैं, इसमें तो छोड़ ही दिए, प्लस बी स्क्वायर लिखे नहीं, प्लस बी स्क्वायर बी के जगह 4 है, माइनस ए स्क्वायर 2 इंटू ए के जगह x इंटू बी के जगह 5 प्लस बी स्क्वायर 9।
4 दूनी 8x, 4 के स्क्वायर मतलब 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 माइनस a स्क्वायर 5 दूनी 10x प्लस 5 के स्क्वायर 5 गुने 5 25 9। अभी क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है तो अंदर का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन इसके पहले छुरी लगल है मतलब माइनस है, अंदर का सारा चिन्ह बदलेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा 10x प्लस में, ये 25 पहले से प्लस है ना, क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा याद रखिएगा जब कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गुना में अंदर का सारा चिन्ह बदल देते हैं। ये एक्स स्क्वायर फिर से कट जाएगा। अब x वाले को सॉल्व करते हैं, 8x और 10x, देखो ये प्लस में है, 8 गो x जमा और फिर 10 गो x जमा तो 18 गो x जमा होगा। स्टार्टिंग में शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं। और 16 गो जमा 25 गो उधार, तो जमा वाला काट लेगा, 25 गो उधार कर दे तो 16 गो जो पहले से जमा है वो काट भी ले तो ये उधार हो जाएगा। कै गो उधार होगा तो 9 गो उधार हो जाएगा, 4 गो एन्ने और 5 गो उन्ने, 9 गो उधार हो जाएगा 9। क्या होगा यह 18x बराबर -9 दूसरी ओर जाएगा तो +9 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 9 9 18 बटे 18 कट के कितना आया 1, जो है हमारा आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ हम दो तरीका से बना सकते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ करके भी बना सकते हैं और एक यह सर्व समीका पर जा रहा है a प्लस बी, ए और बी एक बार जोड़ में वही ए बी एक बार घटाव में हुआ, दोनों को गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का हम लोग उपयोग करेंगे, यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रैकेट को तोड़ के भी बना सकते हैं। इस वाई से क्या करेंगे, पहले इस बाद वाले पूरे ब्रैकेट को गुना, फिर +3 से बाद वाले पूरे ब्रैकेट को गुना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, यह होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह y है और b के जगह 3 है बाद वाला दोनों ब्रैकेट का, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो -3 के स्क्वायर। ये ब्रैकेट के बाहर y है, छुरी लेके गेस्ट आया है तो पहले तो ये गेस्ट पहला का y के पास पहुँचेगा, यही छुरी लेके फिर से पहुंचेगा 5 के पास। y प्लस में है, यहाँ प्लस छुपल है तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y के पास जाएगा y स्क्वायर, और फिर प्लस है तो माइनस y गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 6, y स्क्वायर प्लस में है एक बार माइनस में कट जाएगा, यह हो गया -3 के स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 -5y बराबर 6। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, हम दाहिना लिखे या बायां लिखे उससे मतलब नहीं है, चिन्ह बदल दिए मतलब दूसरी ओर गया। 5y माइनस में है, हम इसको कर दिए प्लस में, इसका मतलब 5y किधर चला गया दूसरी ओर 6 के तरफ, तो बराबर किस तरफ क्या बचा, जब 5y यहाँ से चला गया तो क्या बचा -9 तो 6 को लेके आते हैं 9 के तरफ, तो 6 प्लस में है 9 के तरफ जाएगा माइनस में, 6 पहले से प्लस में था चिन्ह बदल गया मतलब दूसरी ओर गया। अब इसलिए y बराबर -9 और -6 -15 बटे 5 -3, 9 6 15 बटे 5 -3। इसमें हम लोग इस सरसबिका का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको दो तरीका से बना सकता हूं, एक जो आपको बिल्कुल आसान लगे और दूसरा भिन्न का जोड़ से। मैं दोनों मेथड से आपको बना के दिखाता हूं। इसमें दूसरी विधि आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसमें करते क्या है, हम लोग इधर भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, इसके नीचे एक छुपा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 4 बटे 6 बराबर 4x प्लस 1 बटा में 1 छुपा हुआ है माइनस 3x प्लस 10 बटा में 2। आप चाहे तो इसके नीचे अलग अलग भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको दिक्कत लगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी क्या होगा यह, इसको तो ज्यों कहते उतारते चलेंगे। इधर लघुत्तम 1 और 2 का 2 होगा, तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 1 गुने 2 बराबर 2 बार, तो 4 दूनी 8x। इस 1 को कैसे गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से बीच में प्लस है तो 2 एकम 2 माइनस। अभी क्या है, इस 2 को क्या बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 बार, तो 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 10। यहाँ करें क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। पहले और सॉल्व कर लेते हैं। हम चाहते 6 और 2 को 2 से काट सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अभी हार्ड होगा। 8x प्लस 2 माइनस, अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस से क्या होगा माइनस बटे 2। 5x माइनस 4 बटे 6 बराबर 8 से 3 गया तो 5x, 8x जमा है, 8x के आगे कोई चीज़ नहीं है, मतलब प्लस 8x है, माइनस में 3x, तो 8x जमा है, 3x गया तो 5x। और वैसे ही 2 रुपया जमा है, उसमें से 10 रुपया का हम सामान ले लिए दुकान में, तो 2 रुपया मेरा जमा था, 10 रुपया का सामान लिए, तब क्या हो जाएगा, तब भी 8 रुपया उधार होगा बाई 2। तिरछा गुना करते हैं, तो नीचे वाला से ऊपर वाला को और ये नीचे वाला से ऊपर वाला को। गेस्ट है, घर में 2 आदमी हैं, दोनों से मिलेगा 5 दूना 10x, 4 दूनी 8। वैसे इधर 6 पचे 30x माइनस 8 छक 48। अब क्या होगा 10x को ले चलते हैं 30x के तरफ, 30x प्लस में है, प्लस 10x इधर आकर क्या होगा, देखिए 10x का चिन्ह बदल गया, प्लस था माइनस हो गया, मतलब दूसरी ओर चला गया। तो 10x गया तो क्या बचा माइनस 8। अब माइनस 48 को लेके आएंगे प्लस 8 के तरफ, तो क्या होगा माइनस 8 के तरफ, तो क्या होगा प्लस 48, चिन्ह बदल गया। 30 गो x में 10 गो x चला गया तो कितना बचा 20x। और 48 में 8 चला गया, 8 गो उधार है, 48 गो जमा कर दिए, तो उधार वाला काट लेगा तो यो हमारे 40 गो जमा रहेगा, तो ये हो गया 40। इसलिए x बराबर 40 बटे 20 बराबर 2। अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा चौड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए, हम इसको मिटा देंगे। अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। उसमें क्या करेंगे, जब भी हर में कुछ हो, हर के लघुत्तम से गुना करते हैं। तो 6 है, इसके नीचे 1 छुपल है, इसके नीचे 1 छुपल है, और इसके नीचे है 2, तो 6 और 2 का लघुत्तम 6, 1 2 का लघुत्तम 6 होगा। 6 से गुना कर दीजिए, 6 से हम गुना कर देंगे, कट गया। 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 चक 24x, गुना में लिख देते क्या, प्लस 6 से इसको गुना करेंगे, माइनस 6 से इसको गुना करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, क्या हो गया 5x माइनस 4 बराबर 6 चौक 24x प्लस 6 माइनस 3 है ना, अंदर दोनों से गुना करेंगे तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो 3 तिहाई 9x प्लस से माइनस 3 दहाई के 30। अभी क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 24x जमा, उसमें से 9x चला गया, तो 24 से 9 चला जाए तो कितना बचेगा, तो 15x। 6 जमा है और 30 उधार हो जाए, जमा वाला काट भी लेगा तब भी 24 को क्या होगा उधार होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करते हैं, 5x को 15 के तरफ ले चलते हैं। तो 5x को जब 15 के तरफ लेके जाएंगे तो एक चिन्ह बदल जाएगा। अब फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 5x तो वहीं पर है, बराबर चिन्ह के बायां तरफ ही है, आप कह रहे दूसरी ओर ले गए, बायां दायां से मतलब नहीं है, चिन्ह बदल गया मतलब दूसरी ओर गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो बच गया -4, चूँकि 5x को दूसरी ओर ले गए 15 के तरफ।
अब 15 के तरफ जो 24 है उसको लाएंगे संख्या को संख्या के तरफ, तो -24 इधर आके क्या होगा +24। 15 में से 5 गया तो क्या बचा 10x बराबर 24 से 4 गया तो 20, इसलिए x बराबर 20/10। बताइए कमेंट करके कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। अब कौन कौन सी विधि है, तो पहली विधि में हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेके बनाएंगे। 3 का 2 का और 5 का लघुत्तम कितना होगा 30 होगा। जो 3 से भी कटे, जो 2 से भी कटे और जो 5 से भी कटे। तो 3 के पहाड़ा में कै बार में 30 आएगा 10 बार में, तो 10 से गुना कर दिए 4y + 1 प्लस 2 के पहाड़ा में 15 बार में, तो 15 से गुना कर दिए। 2 को 15 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 5 को 6 बार, तो 6 से गुना करेंगे बराबर 47/10। 10 से अंदर गुना होगा, 10 गुने 4 40y, 10 से 1 को गुना करेंगे 10, प्लस में अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। 15 दूनी 30y - 15 एकम, लेकिन यहाँ छुरी है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। +3 है तो -6 3 18y, -7 है तो 7 छक 42 बटे 30, 47/10। बटा में 30 है तो इधर गुना में जाएगा, भाग में है नीचे है तो ऊपर जाएगा। इसको देखते हैं 40y और 30y, 40 को जमा कुछ चिन्ह माने प्लस है, 30 को जमा 18 को गया, तो 40 और 30 जमा 40 और 30 70, 4 3 7 70, 70 से 18 गया, 70 से 10 गया था 60, 8 और गया था 52, 52y। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 30 से 18 गया 12, 40 से 12, 40 50 से 52, ठीक है। 10 जमा अब 42 जमा, तो 42 जमा 10 जमा 52 जमा, 52 से गया 15, उससे अच्छा रहेगा ना 10 जमा 15 उधार, तो 5 उधार हो गया, प्लस 42, तो 42 को फिर से जमा, तो 42 में से 5 चला जाएगा जमा में से, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 37। एक बार क्रॉस चेक कर ले, 42 और 10 52 से 42 से 5 गया, 37 और 5 42। तो अभी क्या होगा, भाग में 30 है तो उधर चला जाएगा दूसरी ओर, तो गुना में होगा। यह क्या हुआ 52y बराबर 47 को अगर 3 से गुना करते, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 4 3 12 13 14 141 प्लस 37 इधर आकर -37 हुआ, इसलिए y बराबर 141 से 37 गया, 11 से 7 गया था, 7 और 4 11, 4 बचेगा, ई बचा 3, 3 से 3 गया 0, ई 1 बटा में कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब इसकी दूसरी विधि हम लोग देखते हैं, जो कि हम मेरे ख्याल से आपको इससे आसान लगेगा। करेंगे क्या, तो 2 2 3, इसका हर 3 2 5 और 10, ये चारों का लघुत्तम लेंगे, और चारों का लघुत्तम जो चारों से कटेगा वो कौन संख्या है, सबसे छोटी 10 का पहाड़ा देखते हैं, 10 से कम 10, 5 से 2 से कटेगा 3 से नहीं, 10 दूनी 20, 5 और 2 से कटेगा 10 से नहीं, 10 तिहाई 30, 3 से भी सबसे कट जाएगा, यही एलसीएम है। तो 30 से पूरे को गुना कर देते हैं, तो 30 से गुना करेंगे ना तो क्या होगा, 30 से गुना करेंगे 4y + 1 बटे 3, 10 बार में। 2 से हम फिर पहले तो हम इसको 30 से गुना कर ले, इसको 2y - 1 को 2 से कितना बार में कटेगा 15 माइनस, फिर इसको हम 30 से गुना करेंगे, 5 से कितना बार में 6 बार में, बराबर 47/10, इसको भी हम लोग करेंगे 30 से 3 बार में। यह हमारा हो गया 10 गुने 4 40 y प्लस 10 एकम 10 प्लस में अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, 15 दूनी
30y माइनस 15 एकम 15, 6 3 18y माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस है ना बाहर, अंदर का चिन्ह बदलेगा, 7 छक 42 बराबर 7 21 के 1 हासिल 2, 7 4 12 13 14। तो 30y जमा में 18y गया तो 12y बचा, 40y जमा 12y जमा 40 और 12 52y, 10 जमा 15 गया तो 5 उधार और फिर 42 जमा तो 37 जमा 42 5 42 और 5 37 और 5 7 और 5 ठीक है 12 बराबर 141 इम्प्लाइज डैट 52y बराबर 141 माइनस 37, इसलिए y बराबर घटा के कितना आया था पिछला बार 104 बटे 52 कटने के 2। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से तिरछा गुना करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो करेंगे क्या, नीचे वाला का गुना ऊपर से, ऊपर वाला का नीचे से। तो क्या हो जाएगा, 1 से जब भी हम गुना करेंगे तिरछा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस के तस होगा। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो भाग में है दूसरी ओर गुना में जाएगा तो यह हो जाएगा 0.95 और इंटू एक्स, ये वाला एक्स, तो क्या हो जाएगा 95x। दशमलव के बाद ना अलग अलग पढ़ते हैं, 0.95 नहीं पढ़ेंगे, 0.95। तो अब क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ करते हैं। इसके लिए करेंगे क्या, इस प्लस 0.7x है, इसको दूसरी ओर ले जाएंगे। तो दूसरी ओर प्लस में है ना, दूसरी ओर जाके क्या होगा माइनस में, प्लस से क्या हो गया माइनस, मतलब दूसरी ओर चला गया, चिन्ह बदल गया, देख लीजिए। बराबर के दाहिना बायां से मतलब नहीं है। और ये क्या है 0.3 अपने जगह पे है, चिन्ह नहीं बदला है। अब हम दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं, तो 0.95 है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखते हैं। दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के पहले 0 है, खाली है तो 0 भर दीजिए। 5 से 0 गया तो 5, 9 से 7 गया तो 2, कितना आया हम लोग का 0.25x बराबर 0.3। यहाँ से इसलिए x को अकेले छोड़ेंगे तो 0.3 बटे 0.25, दशमलव हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, तो ऊपर में दशमलव है तो नीचे 0 लगाते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है 3 तो नीचे एगो 0 हुआ। और इसमें से दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव का 2 अंक है तो ऊपर 2 0 होगा। अभी क्या करेंगे, कट गया है, और भी काट सकते हैं, तो ये आपका हो गया 30/25। आप 25 से 30 को भाग दीजिए, उससे अच्छा है ना 30 और 25, 4 से गुना नीचे ऊपर करेंगे ना, मन में कर लेते हैं हम लोग, तो 120 हो गया बटा में 100, एगो सुनना है, एक अंक पहले दशमलव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो 9 में क्या है, बटा में है, तो बटा से कहाँ जाएगा गुना में, क्योंकि 6 का मतलब होता है 6/1, तो ये बटा में है, नीचे ऊपर जाएगा। ये हो गया 15 दूनी 30 माइनस 15 से x को करेंगे तो 15x माइनस 5 गुने x तो 5x, माइनस है ना, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6×5 = 30 बराबर 6 बटा से कहाँ जाएगा गुना में। इधर सॉल्व कर लेते हैं, 30x जमा 30x उधार खत्म, 15 को उधार 5 उधार 20x उधार बराबर 6 एकम 6 माइनस 6 3 18, 18x को इस ओर लेके आते हैं तो 18 माइनस 20x प्लस माइनस 18 इधर आके क्या होगा प्लस 18x बराबर 6। तो ये बचेगा 20 को उधार 18 को जमा, तो 20 उधार है, 18 जमा कर दिए तो ये 2 गो उधार बचेगा, इसलिए x बराबर 6/-2 -3, 2 से 6 कट जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो भाषा आधारित है।
देखिए क्वेश्चन कहता है ना कि 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंक में क्या क्या होता है, एक होता है इकाई अंक, एक दहाई अंक, जैसे 57। तो यहाँ 7 जो है इकाई अंक है, 5 दहाई अंक है। अगर अंक को पलटे तो इकाई वाला जाएगा दहाई के जगह, दहाई वाला इकाई के जगह, क्या हो जाएगा 75। वैसे ही लिखा हुआ है 36, अंक को पलट देंगे तो क्या होगा 63। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि 2 अंकों की जो संख्या होती है ना, 2 अंकों की संख्या, एक फार्मूला है जो आपको आगे भी काम देगा। 2 अंकों की संख्या, एक फार्मूला है 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, ये फार्मूला है। अब कह क्या रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसका जो दहाई का अंक है ना, इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। दहाई मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो दहाई का अंक ना इकाई के अंक का तिगुना है, मतलब x है, तो कितना है 3x है। मूल संख्या क्या होगा, ये फार्मूला से 10 गुने दहाई, 10 गुने दहाई मतलब 10 गुने 3x जोड़ इकाई, 10 ते 3, 10 ते 30, 30x, 10 ते 30 का 1, 31x संख्या हो गया मूल संख्या। अब कहता है कि अंक को ना बदल दिया जाए, मतलब इकाई को दहाई बना दे, दहाई को इकाई, दहाई के जगह इकाई आ जाए, इकाई के जगह दहाई, तो नया संख्या क्या बन जाएगा 10 गुने दहाई अंक होता है ना, तो अब तो इकाई वाला को लेना है दहाई में और दहाई वाला को इकाई में। तो 10x और 3x कितना हो गया 13x। तो क्वेश्चन कहता है ना कि जो नया संख्या मिला है ना वो पहले वाला संख्या से 36 कम है। जो नया संख्या है वो पहले वाला संख्या से कितना कम है 36 कम है। कहने का मतलब 31x से कितना कम है 13x, तो यह है 36 कम। यहाँ से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 7 या 10 उन्ने आ 1 उन्ने 10 आ 7 1 18x बराबर 36, इसलिए x बराबर 36/18, तो x का वैल्यू 2 आया। तो संख्या क्या होगा, मूल संख्या 31x है ना, तो 31 गुने 2 बराबर 62, यह मूल संख्या है। अब इसको हम प्रोसेस से बनाते हैं। दिया क्या था कि दहाई अंक जो है इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई को मानेंगे, माना इकाई अंक x है, तो इसलिए दहाई अंक कितना हो जाएगा इकाई का तिगुना, तो 3x, इसलिए मूल संख्या फार्मूला अभी बताए थे ना 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, इकाई अंक 10 गुने दहाई अंक कितना है, तो दहाई का अंक है 3x जोड़ इकाई अंक x है, कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30x जोड़ x बराबर 31x। तथा नई संख्या, अब संख्या के अंक को बदलना है, मतलब इकाई वाला को दहाई बना दो, दहाई के जगह x कर दो, इकाई के जगह 3x कर देंगे। तो नई संख्या क्या बनेगा, तो 10 गुने दहाई अंक ना, दहाई के जगह अब क्या हो गया x, इकाई के जगह अब क्या हो गया 3x, तो 10x प्लस 3x बराबर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि जब अंक बदल देते हैं ना, तो जो नया संख्या मिलता है वो मूल संख्या से 36 कम है। जो नया संख्या है ना 13x, जो नई संख्या है वो 13x, वो पहलकवा संख्या से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कम है 36 कम है। पहलकवा संख्या है 31x और में घटा दिए 13x, ये कितना कम है तो 36, 18x बराबर 36, इसलिए x बराबर 36/18 कट गया 2, इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट मतलब जो पूछा जा रहा है, अभिष्ट संख्या कितना हो गया, तो जो मूल संख्या थी वो कितना थी 31x, मतलब 31 गुने 2 बराबर 61 गुना 62। देखिए तो इकाई अंक 2 है, दहाई 6 है, तिगुना है ना। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। यह इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है कि एक नाव जो है ना धारा के
क्या लिखा है, एक घाट से दूसरे घाट जाने में धारा की दिशा में, मतलब ए है एगो घाट बी है। मान लीजिए पानी बहता है ए से बी के तरफ, तो ये धारा की दिशा है। तो ए से बी जाने में ना 9 घंटा लगाया, 9 घंटा। धारा के उल्टा दिशा में आया ना बी से ए, तो लगा 10 घंटा। धारा से के उल्टा दिशा में लगा 10 घंटा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी हम धारा की दिशा में तैरेंगे ना, तब मेरा जो शांत जल में चाल होगा, जैसे मान लीजिए कि हम शांत जल में, हम या नाव या स्टीमर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तैर सकते हैं शांत जल में। और धारा की चाल है सपोज 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में हमेशा करते क्या है, जोड़ देते हैं दोनों को। तो धारा के दिशा में चाल क्या होगा, धारा की दिशा में स्विमर का, तैराक का या नाव की चाल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं। 5 जोड़ 2 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के उल्टा दिशा में जाएंगे ना, तो स्पीड घट जाएगा। जितना स्पीड है ना धारा का, वो घट जाए, उसको माइनस करते हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के अगर हम विपरीत जाएंगे तो चाल क्या होगा, तो क्या होगा, तो पहले से शांत जल में ही चाल है। जो चाल है शांत जल में है, शांत जल में, स्थिर जल में, तो इसमें घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, मतलब धारा के दिशा में हम जब भी जाएंगे ना, तो मेरा स्पीड 7 रहेगा। अब 7 के स्पीड से चलेंगे। जब चाल 5 है तब, अगर चाल कोई और है तो उसके अनुसार बनाएंगे। यहाँ x ले लेंगे, x के अनुसार बनाएंगे। क्वेश्चन में 1 दिया है, हम 2 लेके बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, तो अगर हम यहाँ 1 लिख दे धारा की चाल, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो याद यही रखना है कि धारा की दिशा में जब भी जाएंगे तो शांत जल में जो चाल होगा ना, उसमें धारा के चाल जोड़ देंगे। धारा के उल्टा दिशा में जब भी जाएंगे ना, तो धारा के चाल को घटा देंगे। माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति। अच्छा क्वेश्चन में ना एक सुधार कर दिए हम, किलोमीटर, किताब में ना किलोमीटर इसको प्रति पढ़ते हैं। तिरछा चिन्ह भी दिया, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, तिरछा चिन्ह भी दिया है और प्रति भी लिखा है, प्रति हम हटा दिए हैं। तो इतना हो गया। चूंकि धारा की चाल कितना दे के रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल अभी समझाए हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके कितना से स्पीड होगा धारा की दिशा में, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे x + 1 तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत मतलब उल्टा, बहाव के उल्टा। कभी पानी में तैरेंगे ना तो आपको पता चलेगा, विपरीत दिशा में चाल, तो घटा देंगे प्रति घंटा। इसलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इसलिए धारा की दिशा में दोनों घाट की दूरी, इसलिए धारा की दिशा में दोनों घाट की, अच्छा धारा की दिशा में अगर मान लीजिए कि धारा की दिशा में A से B है 5 किलोमीटर, धारा की दिशा में गए A से B तब 5 किलोमीटर, तो धारा के उल्टा भी जाएंगे ना तो 5 किलोमीटर होगा। ये थोड़ा है कि दूरी बढ़ जाएगा, लेकिन स्पीड अलग है तो टाइम कम बेसी लगेगा। धारा की दिशा में कम लगेगा, धारा के उल्टा दिशा में ज़्यादा लगेगा, लेकिन दूरी दोनों बार वही होगी। तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर करेंगे, इसलिए ऐसा भाषा लिखे। धारा के दिशा में दोनों घाट की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। कौन सा चाल लेंगे दोनों में से, धारा की दिशा में है ना तो ये चाल लेंगे x + 1। समय कितना लगा है धारा की दिशा में, तो 9 घंटा, तो इतना किलोमीटर हो गया। इसको तोड़ देते हैं, 9x + 9, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9x + 9 किलोमीटर।
पुनः धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल नहीं दूरी, चाल नहीं दूरी। तो एक्चुअली में क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में दूरी क्या होगा, तो अब की चाल हम लोग लेंगे ई वाला, धारा के जो उल्टा दिशा में है। समय कितना लगा है, चाल गुने समय होता है ना, तो चाल तो इतना हो गया। समय कितना है, तो समय है 10 घंटा, तो ई हो जाएगा इतना किलोमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ 10x - 10। लेकिन अभी हम आपको समझाए हैं कि आप धारा के दिशा में ए से बी जाइए। तो अब मान लीजिए कि आपका 5 किलोमीटर, तो आप आएंगे तो 5 किलोमीटर होगा। कहने का मतलब है कि धारा के दिशा में आप दूरी तय कीजिए, एक घाट से दूसरा घाट, या उसके उल्टा दिशा में तय कीजिए, दूरी वही रहेगा, फिक्स रहेगा यहाँ। इसलिए यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ 9x + 9 बराबर क्या हो जाएगा, 10x - 10। तो 9x को 10x के तरफ ले चलते हैं, माइनस हो जाएगा, 9x को दूसरी ओर ले गए। अब ये 10 को, अब यहाँ पर जब हम 9x को उठा के ले गए तो बच क्या गया मेरा 9, तो 9 को ले गए, 9 बच गया, 10 को -10 को उठा के 9 के तरफ लाएंगे तो +10 होगा। x बराबर 10 और 9 19 किमी प्रति घंटा। x हम चाल माने थे, निकल गया। अतः यहाँ तो जगह भी नहीं है, अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर 19 किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूरी उधर लिख देते हैं, तथा दूरी। तो दूरी हम दोनों में से कोई ले सकते हैं, यहाँ भी दूरी निकाले हुए हैं, यहाँ भी निकाले हुए, दोनों में सेम आएगा। रख के देखिए 19, यहाँ पर अगर हम रखते हैं 19 तो 19 में कितना होगा, दूरी सही बनाए है ना, गलत कहीं पर नहीं ना है। दूरी क्या हो जाएगा, तो यह है हमारा कितना है 9x + 9, तो 9 गुण x के जगह 19 + 9 इतना km बराबर 19 नमा 171, 19 नमा 71 से 171 और 9, 171 और 9 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो यही आपका चैप्टर था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।